हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबको गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल केमिस्ट्री बाय पीसी सर पर। बच्चों, नाम तो आपने सुना ही होगा, पीसी सर। और ये केवल नाम नहीं, ये गरीबों का ब्रांड है। आज हम बात करने चल रहे हैं बॉन्ड पैरामीटर्स की। केमिकल बॉन्डिंग में क्या होता है बॉन्ड पैरामीटर्स, और क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, जैसे बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड एनर्जी क्या है, इसी को बॉन्ड इंथैल्पी भी बोलते हैं, बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। इन सब पे बातें करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की। क्या होता है बॉन्ड लेंथ। सपोज करिए कि किसी दो एटम के बीच में बना है अगर कोई बॉन्ड, एक एटम ए है एक एटम बी है, तो दो एटम के बीच में जो ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इस एटम का न्यूक्लियस यहाँ पर सेंटर में होगा, इस एटम का न्यूक्लियस यहाँ पर सेंटर में होगा। क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉनों को तो कोई देखा नहीं है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन की दूरी मेजर कर लें, तो जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंसेज होते हैं दो एटम के बीच में, उसी को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। तो ये क्या है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। यानी दो एटम के बीच में उनके न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को ही हम कह देते हैं बॉन्ड लेंथ। बात समझ रहे हैं? वैसे तो मेजर करना चाहिए इस एटम के बैलेंस सेल से उस एटम के बैलेंस सेल के बीच की दूरी, लेकिन बैलेंस सेल कहाँ पर, चूंकि इलेक्ट्रॉन तो क्लाउड फॉर्म में होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो वेव नेचर होते हैं, वो मूव करते रहते हैं, तरंग की तरह चलते हैं। इसलिए हम दोनों एटम के बीच में जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसको मेजर कर लेते हैं और उसी को हम नाम देते हैं बॉन्ड लेंथ। अब सवाल पैदा होता है कि बॉन्ड कितना बड़ा है, बॉन्ड कितना छोटा है, बॉन्ड की लंबाई कितनी है, इसे आप कैसे देखते हैं? तो ये डिपेंड करता है इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों एटम के बीच में बहुत ज़्यादा होगा तो बॉन्ड की लेंथ स्वाभाविक सी बात है कम हो जाएगी, और बॉन्ड की लेंथ कम हो जाएगी तो बॉन्ड छोटा हो जाएगा। और अगर इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो दोनों एटम्स दूर भागने की कोशिश करेंगे, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? दूरियां बढ़ेंगी, और दूरियां बढ़ेंगी तो फिर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। यानी हम अगर बात करें इनके यूनिट की, तो स्वाभाविक सी बात है ये बॉन्ड हैं, इसे आप मीटर में किलोमीटर में तो मेजर करेंगे नहीं। अगर इनके यूनिट की बात करें तो इनकी छोटी यूनिट होती है। जैसे अगर हमें बॉन्ड लेंथ निकालना है तो हम कैसे देखते हैं? एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, नैनोमीटर, ये सब यूनिट होते हैं बॉन्ड लेंथ के। बात समझ रहे हैं नहीं? और अगर हम यहाँ पर फोर्सेज को देखें तो जो ये बॉन्ड लेंथ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। स्वाभाविक सी बात है, अगर किसी एटम का साइज बड़ा होगा तो भी बॉन्ड भी बड़े होंगे, साइज छोटा होगा तो उसके बॉन्ड छोटे होंगे। तो बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। परसेंटेज एस कैरेक्टर। अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालना आपको ना आता हो तो आप इसके पिछला वाला वीडियो आप देखिएगा, यूट्यूब में सर्च करिए डाइपोल मोमेंट केमिस्ट्री बाय पीसी सर, आपके सामने वीडियो आ जाएगा, आप उसको देख लीजिए। उसमें हमने कंप्लीट सिखाया है कैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालते हैं और कौन कौन से पैरामीटर्स परसेंटेज एस कैरेक्टर पे डिपेंड करते हैं, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑर्डर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बात आप समझ गए? तो ये रहा आपका बॉन्ड लेंथ के रिस्पेक्ट में कैसे क्वेश्चंस को आप डील करेंगे इन्हें देखकर। आइए अब बात करना चाहते हैं बॉन्ड एनर्जी की। तो जरा समझिएगा,
जो ये बॉन्ड एनर्जी है इसी को बॉन्ड इंथैल्पी भी कहते हैं। किसी दो एटम के बीच में 1 मोल बॉन्ड बनाने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी, या इसी को आप उल्टा भी बोल सकते हैं। किसी 1 मोल एटम के बीच में 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। जितनी एनर्जी रिलीज हुई थी बॉन्ड बनते समय, एग्जैक्ट उतने ही एनर्जी में वो बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। यानी ये दो बॉन्ड एनर्जी है, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज दो एटम के बीच में 1 मोल बॉन्ड बनने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। जैसे सपोज करिए ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन आमने सामने रहेंगे तो एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखेंगे नहीं, ये बॉन्ड टू बॉन्ड खेलना पसंद करेंगे। तो इनके बीच में बन गया बॉन्ड, लीजिए, और यहाँ से एनर्जी रिलीज हो गई समथिंग डेल्टा एच इक्वल टू 103 किलो कैलोरी। लीजिएगा कुछ भी अमाउंट रिलीज हुआ, डेल्टा एच कैसा है, निगेटिव है, और डेल्टा एच निगेटिव है, इसका मतलब एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। इसी की डिफिनीशन को आप रिवर्स कर लीजिए। देखिए 2 एटम के बीच में जो ये बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी आप देंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन फ्री और ये फ्री, दोनों अलग अलग हो गए। अब डेल्टा एच जो है वो कैसा हो गया, पॉजिटिव, और बनते समय कितना निकला था, 103 किलो कैलोरी। तो टूटते समय भी कितना रिलीज होगा, 103 किलो कैलोरी। यानी जितना अमाउंट रिलीज हुआ था बॉन्ड बनने में, उतना ही अमाउंट एनर्जी अगर आप इस बॉन्ड को दे देंगे तो ये बॉन्ड फिर से इस बॉन्ड टूट जाएंगे और दोनों एटम अलग अलग हो जाएंगे। देखिए अब डिपेंड करता है कि 2 एटम के बीच में कितने बॉन्ड हैं। है कि 2 एटम के बीच में बॉन्ड क्या एक ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि 2 एटम के बीच में एक बॉन्ड हो, ए और बी। हो सकता है 2 एटम के बीच में एक से ज़्यादा बॉन्ड हो सकता है 2 एटम के बीच में और भी बॉन्ड आ गया। तो जैसे अमाउंट ऑफ बॉन्ड आप बढ़ा रहे हैं, इनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक बॉन्ड को तोड़ना आसान है, 2 बॉन्ड को तोड़ने के लिए और एनर्जी चाहिए, 3 बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए और एनर्जी चाहिए। यानी अगर हम इसके यूनिट की बात करें, बॉन्ड एनर्जी के यूनिट की बात करें, तो इसकी यूनिट क्या होती है, जैसे किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल। अगर हम बात करें कि बॉन्ड एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, तो ये जो बॉन्ड एनर्जी है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के। अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा तो बॉन्ड एनर्जी कम, बॉन्ड लेंथ कम तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। साइज छोटा तो बॉन्ड छोटा, बॉन्ड छोटा तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज एस कैरेक्टर के। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। बस समझ रहे हैं आप। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा। लीजिए बच्चों, अब बात करने चल रहे हैं क्या होता है बॉन्ड एंगल। और ये बॉन्ड पैरामीटर जो आप देख रहे हैं, ये इनके बारे में आपको अवगत कराया जा रहा है। अभी इनके बारे में बहुत डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। बॉन्ड एंगल का पूरा कंप्लीट वीडियो ही बन के आएगा डिटेल में, जिसमें केवल बॉन्ड एंगल ही पढ़ाया जाएगा। अभी अगला वीडियो आएगा बॉन्ड ऑर्डर का, जिसमें पूरा बॉन्ड ऑर्डर पढ़ाया जाएगा।
ये अभी आपको अवगत कराया जा रहा है कि बॉन्ड पैरामीटर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, पहले आपको ये पता चल जाए। इसके बाद फिर हम लोग डिटेल वीडियो में आएंगे जिसमें पूरा बॉन्ड ऑर्डर ही चल रहा है लगातार लगातार, ठीक है। तो क्या होता है बॉन्ड एंगल? दो एटम्स के बीच में, सपोज करिए कि हमारे पास दो एटम्स हैं ए और बी, इनके बीच में जो ये एंगल है थीटा, इसी को हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल। अगर मान लो हमारे पास कोई हाइब्रिडाइजेशन sp2 है या sp है, ए और बी के बीच में sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो इनके बीच में जो ये बॉन्ड है कितना एंगल पर है? 180 पर है, 180 डिग्री। देखिएगा, सपोज करिए sp2 हाइब्रिडाइज है, तो फिर ये एंगल देखिए, ये कितना डिग्री है? 120 डिग्री। ये कौन सा हाइब्रिडाइज है? sp2 हाइब्रिडाइज है। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन ना आता हो तो आप YouTube में सर्च करिए केमिस्ट्री बाय पीसी सर हाइब्रिडाइजेशन, वीडियो आपके सामने आ जाएगा और 2 मिनट में आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख जाएंगे। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। सपोज करिए कि हमारे पास कोई ये शेप है, ये लीजिए, बॉन्ड एंगल कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट का। कौन सा शेप है? टेट्राहेड्रल। ये कौन सा शेप है? ट्राइगोनल प्लेनर। ये कौन सा शेप है? लीनियर। तो ये जो एंगल देख रहे हैं, इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल्स, ठीक है। आइए अब बात करना चाहते हैं, और बॉन्ड एंगल जो है ये डिपेंड करता है कि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या पोजीशन है। अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाएंगे तो बॉन्ड एंगल कम होता चला जाएगा, क्योंकि सेंट्रल एटम पे लोन पेयर आएंगे तो वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करते हैं, बॉन्डेड पेयर को दबाते हैं, तो उनके बीच में जो एंगल्स है वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें वेस्पर थ्योरी में सिखाई गई हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो YouTube में सर्च करिए वेस्पर थ्योरी केमिस्ट्री बाय पीसी सर, आपके सामने वीडियो आ जाएगा। वो वीडियो पूरा देखिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर? कहते हैं दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उसी को बोला जाता है बॉन्ड ऑर्डर। अब ये बॉन्ड ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी जा सकता है। यानी दो एटम के बीच में जो ये बॉन्ड है इसी को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड ऑर्डर, यानी नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। दो एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है उसी को हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। जैसे अगर क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में कितने बॉन्ड है? 1, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 1। ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 2। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड हैं? 3, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 3। यानी दो एटम के बीच में जो कितने बॉन्ड हैं उसी को हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कब जीरो हो जाता है, कब फ्रैक्शन हो जाता है, बॉन्ड ऑर्डर को इलेक्ट्रॉन से कैसे देखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, सब मज़ेदार ट्रिक्स आपको अगले वीडियो में लेकर आ रहे हैं। वो वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बच्चों आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए और लिंक को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।